बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेख कामिल, मेरे मुर्शिद करीम जलवागर हैं और यकीनन हम सब के कायद, हम सब के लिए, पूरी अहले सुन्नत के लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह काबिल फ़ख्र शख्सियत। आजकल तो वैसे वो अलक़ाब जो है वो होल सेल पे तकसीम हो रहे होते हैं, लेकिन हकीकतन जिन्हें मोहसिन अहले सुन्नत कहा जा सकता है, हकीकतन जिनकी सारी ज़िंदगी अक़ायद हों, नज़रियात हों या अहले सुन्नत के जितने मामलात हों, उन पर अहले सुन्नत की सरहदों पर और नज़रियाती सरहदों पर पहरा देते हुए गुज़री। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, हम सब के सरों का ताज, हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मद्दज़िल्लहुल आली, आप तशरीफ़ फरमा हैं। जहाँ भी हज़रत मौजूद हों वहाँ मैं ख़िताब नहीं करता, वो सूरज को चराग दिखाना अच्छी बात नहीं होती, और जब बड़े बैठे हों तो उनसे सीखना और उनको सुनना ही मुनासिब होता है। होता है ऐसे कि चंद लोग हाथ चूम लें या चंद लोग अगर सर पे उठा लें तो इंसान का ज़हन हिल जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मेरे मुर्शिद करीम ने अदब ही सिखाया है। इसलिए मैं क़िबला मुफ्ती साहब के होते ख़िताब की बेअदबी नहीं करूँगा, ख़िताब क़िबला मुफ्ती साहब ही करेंगे। मैं दिल की अथाह गहराइयों से हज़रत अल्लामा बशारत शाज़ली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खानका के काबिल फ़ख्र उलमा में से हैं। यहाँ हो या अमेरिका में हो, बहुत खूबसूरत खिदमत सर अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मद्दज़िल्लहुल आली अक्सर अहले सुन्नत की तरबियत फरमाते हुए उनको मदारिस की तरफ और उलमा की तरफ उनके जहन को लेके जाते हैं, उनको रग़बत देते हैं कि इस तरफ आओ। याद रखिएगा, हज़रत की इस बात में किसी के लिए तलख़ी नहीं होती, या हज़रत की इस बात में किसी के लिए ज़ाती तनक़ीद नहीं होती, बल्कि ये दीन की और मसलक की बका की तरफ बुलाते हैं। याद रखिएगा, ये मदारिस और इस्लाम का क़िला है, इस्लाम का क़िला है हमेशा से, और यही मदारिस हैं जो इस्लाम की नज़रियाती सरहदों पर पहरा देते हैं। 1400 साल तारीख़ में देख लीजिए, जब भी इस्लाम पर मुश्किल वक्त आया है, इन्हीं मदारिस से फ़ारिग़ होने वाले उलमा ने उसका जवाब दिया है। इसी मदारिस से फ़ारिग़ होने वाले उलमा ने दीन की खिदमत की है। नात ख़्वानी को सुनना, अच्छा आपको यकीनन माज़ी याद आएगा, लेकिन उस पर मैंने मुफ्ती साहब ने एक बार मेरी तलक़ीन, मुझे इस पर जो है वो तवज्जो दिलाई, तो उसके बाद मैंने भी उस बात को अपने शेख के हुक्म से यही देखा कि हमारे स्टेजों पर नात ख़्वान सुर से पढ़ने वाले बाशरा आला हज़रत के नज़रिए पर कायम उलमा ज़रूर बरकत के तौर पर होने चाहिए, लेकिन असल नात ख़्वान और असल दीन की खिदमत करने वाले ये उलमा हक़ होते हैं। इस बात की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा 14 सदियों की तारीख़ देख लीजिए, जब भी इस्लाम पर मुश्किल वक्त आया है उस वक्त कोई और सामने नहीं आया, इन्हीं मदारिस से निकलने वाले उलमा सामने आए हैं। अगर आप उन मुजाहिदों का जिक्र देखेंगे 1400 साल की तारीख़ में जिन्होंने इस्लाम की सरहदों पर पहरा दिया, तो उनको भी इस तरफ राग़िब करने वाले उलमा, उन बादशाहों को देखें जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की, उनको भी इस तरफ राग़िब करने वाले उलमा, या जब भी इस्लाम की तरफ बेदीन लोगों ने या इल्हाद की तरफ जाने वाले लोगों ने या इस्लाम दुश्मन अनासिर ने किसी किस्म की भी उंगली उठाई और किसी किस्म की भी तनकीद की, तो उसका जवाब देने वाले ये उलमाए हक़ थे, यही उलमाए हक़ थे। तो इस वक्त अहले सुन्नत व जमात को चाहिए कि अपना आइडियल अपने उलमा को बनाओ और अपने उलमा की इज़्ज़त करना सीखो। ये नहीं कि अपने शेख की तो इज़्ज़त जो है वो जूतियाँ सर पे उठानी है और आलिम को अपना मुलाजिम समझना है। अल्लाह का वली होने के लिए सिर्फ औलिया के घर में पैदा होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह का कामिल वली होने के लिए सिर्फ किसी साहिब सज्जादा का बेटा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो आलिम जो दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़ के आपकी मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा रहा है, आपके बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, आपके अक़ीदों की हिफाजत कर रहा है, आपके बच्चों को आपके दीन के साथ जोड़े हुए है, वो खुद अल्लाह का कामिल वली है। उसकी जूतियाँ उठा के चूमना अपनी सादत समझा करो। इन उलमा की कदर करना सीखो। और याद रखिएगा, हर बच्चा अपने बाप का वारिस होता है ना, बड़ा से बड़ा कोई वज़ीर हो वो बड़ी से बड़ी रियासत का वारिस होगा, बड़े से बड़े किसी बाप का बच्चा हो वो अपने बाप का वारिस होगा। ये उलमा वो हैं जिनको हुजूर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस हैं।
हुजूर अलैहिस्सलाम के सर अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज सजा दिया है। पहले जब भी लोगों की हिदायत के लिए ज़रूरत होती तो अल्लाह ताला अंबिया को भेजा करता, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सर अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत का ताज सजाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आना। तो ये फरीज़ा जो अंबिया का फरीज़ा है, लोगों की हिदायत का, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का, लोगों की इस्लाह का, लोगों को खैर की तरफ बुलाने का, ये फरीज़ा अब क़यामत तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन उलमाए हक़ को अपना नुमाइंदा बनाकर इनको सौंपा है। तो इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना अपनी जिम्मेदारी बनाओ और कोशिश करो कि अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। अगर बच्चा नहीं है तो किसी को आलिम बनाने की जिम्मेदारी उठा लो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इंसान दुनिया से चला भी जाता है सारे अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सवाए 3 के। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया साले औलाद का फरमाया, कोई भी सदका जारिया का आखिर में फरमाया, और उससे पहले हुजूर ने फरमाया वो नफ़ा बख्श इल्म जो तुम दुनिया में छोड़ के जाओगे, तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद भी जो है वो तुम्हारे लिए खैर का बाइस बनेगा। तो ये उलमा जहाँ इल्म में अंबिया के वारिस होते हैं, वहीं जो उलमाए हक़ है वो किरदार में भी अंबिया के वारिस होते हैं, वो हर एतबार से अंबिया के वारिस नज़र आते हैं। मैं इसलिए आपको आइडियल पर्सनैलिटी का मैंने कहा कि उलमा को बनाया करो, और अगर आप किसी को आइडियल देखना चाहते हैं उलमा में, जो अभी फारिग हुए हैं बच्चे, किसी को उलमा में ऐसी आइडियल पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं कि अगर इनको आइडियल बनाएंगे तो खैर के रास्ते पे होंगे, तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत फ़ख्र से ये कह सकते हैं, बल्कि अल्लाह का शुक्र करते हुए ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसी शख्सियत मौजूद है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, स्टेज पर गरजना बहुत आसान होता है, अपने बंदों के बीच में बैठ के गरजना बहुत आसान होता है, अपने शागिर्दों में बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है। हमने मुख्तलिफ जगहों पर लोगों के रंग बदलते भी देखे हैं, लेकिन बात करना मुनासिब नहीं होता। मैंने हर जगह पर, बड़ी से बड़ी जगह पर, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं वल्लाह कह के कह सकता हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, बड़ी से बड़ी जगह पर जहां लोगों को बात करना मुश्किल होता है, वहां मैंने क़िबला मुफ्ती साहब को अकीदे की खातिर डट के खड़े होते हुए देखा है, और ये कहते हुए देखा है कि अहले सुन्नत के अकीदे के लिए और अहले सुन्नत के मामलात के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला, और याद रखिएगा ऐसे ही होना चाहिए। ये दुनिया 4 दिन की है, आज नहीं तो कल मर जाना है। बड़े बड़े लोग गुजरे हैं इस दुनिया में, आप बताइए। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया ना, ज़ौज बतूल शेर खुदा, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया इल्म की कदर बताते हुए कि इल्म सबसे बड़ा खजाना है। फरमाया कि बाकी खजाने खर्चने से कम हो जाते हैं, इल्म जो है इसको जितना आगे बढ़ाओगे उससे बढ़ता चला जाएगा। वहीं मौला अली फरमाते हैं कि वैसे हर खजाना तुम्हारी हिफाजत करता है, लेकिन हर खजाने की तुम हिफाजत करते हो, लेकिन इल्म वो खजाना है जो तुम्हारी हिफाजत करता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको ये खजाना अता फरमाया है तो याद रखिएगा, आज नहीं तो कल मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए हैं और चले गए जो बादशाहों के कसीदे गाते रहे। बड़े बड़े लोग ऐसे दुनिया में आए और चले गए जो मसलतियों का शिकार होते हुए वक्ती तौर पे अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहे, लेकिन आज उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं है और उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन जो दीन हक की खातिर स्टैंड लेता है, जिसने बादशाह की आंखों में आंख डाल के कहा था कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा ताजीम भी आराम है और सजदा इबादत करना शिर्क है, जिसने बादशाह की आंखों में आंख डाल के कहा था कि अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा नहीं किया जाएगा, उस मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी का नाम आज भी गूंज रहा है और क़यामत तक गूंजता रहेगा। और अकीदे में हमारे इमाम, हमने अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिएगा क्योंकि ये भी मुबशरत शाज़ली साहब ईदगाह शरीफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुंसलिक हैं, तो यहाँ जितने इदारे हमारे से मुंसलिक हैं या जितने भी लोग हमारे से मुंसलिक हैं, इसको मयार को जहन में रखना। अकीदा इमाम अहमद रजा खां का कसौटी बना लो, किसी के साथ भी ताल्लुक रखने से पहले इस अकीदे को कसौटी रखना, जो इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे पर है वो हमारा है, और जो आला हजरत के अकीदे में टंटी मारता है, चाहे वो अकीदा तौहीद के बारे में हो, चाहे वो अकीदा रिसालत के बारे में हो, चाहे वो सहाबा इकराम के बारे में हो, चाहे वो खुलाफाए राशिदीन के मामले में हो, चाहे वो मसला अफजलियत के मामले में हो, चाहे वो हुजूर के एक एक सहाबी के बारे में हो, चाहे वो अहले बैत अतहार के बारे में हो, चाहे वो औलिया इकराम
इस्लाम के बारे में हो, हमारा एक एक अकीदा वो है जो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े कर दिया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन की खातिर स्टैंड लिया, जो कभी किसी हवा को देख के हवा के रुख पे नहीं चले, जिन्होंने कभी किसी मसलियत के आगे सर नहीं झुकाया। तो इनको दुनिया से गए सैकड़ों हजारों साल गुजर गए, लेकिन आज भी इनके नाम बाकी हैं। और कयामत के दिन भी जब ये मैदान महशर में आएंगे तो नूर आंखों पे, तो चेहरों पे उजाले होंगे, इन मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। आखिरी बात ये सुन लीजिए, जो उलमा यहाँ से फारिग होकर निकल रहे हैं, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इल्म बगैर किरदार के फ़कत लफ्ज़ों का मजमुआ है, लेकिन जब इल्म में अमल आ जाएगा, जो पढ़ा जब उस पर अमल करने लग पड़ोगे तो वो खाली लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं रहेगा, खाली अल्फाज नहीं रहेंगे, बल्कि वो एक ताकत और एक नूर बन जाएगा। देखो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अफज़लुल बशर बाद अज़्-ज़ंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, और उनके बाद जो सबसे अफजल हैं वो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हज़रत फारूक आज़म को देखो, इल्म भी हासिल किया और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को भी अपनाया। तो फिर ताकत यह थी कि ज़मीन पे दुर्रा मार दे तो दोबारा ज़लज़ला नहीं आता था, दरिया के नाम खत लिख दे तो दरिया उनके हुक्म को मानता था। इसलिए जब इल्म के साथ अमल मिलेगा, हज़रत इमाम गज़ाली ने कहा ना कि इल्म जब आता है तो अमल दस्तक देता है। अगर इंसान अमल के लिए दरवाज़ा खोल दे तो वो इल्म उसके लिए इल्म नाफ़े बन जाता है, और अगर अमल के लिए दरवाज़ा न खोले तो फिर वो इल्म किसी काम का नहीं। इसलिए हुजूर ने सिर्फ सीखने का नहीं फरमाया, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ पढ़ने को नहीं फरमाया बल्कि सीखने को फरमाया और उस पर अमल करने को फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको इस पर जो है वो सआदत, इससे हम सबको ये सआदत अता फरमाए कि इल्म दीन को सीखें और उस पर अमल करें, और अपने उलमा की कदर करना सीख लीजिए, अपने उलमा की कदर कीजिए। वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती जो अपने रहनुमा की कदर नहीं करती। मैंने अपने मुर्शिद करीम को, अपने शेख कामिल को जब देखा उलमा की कदर करते देखा, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बात हम में मौजूद है। और बिलखुसूस जब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मद्दज़ल्लहुल आली जैसी शख्सियत मौजूद हो तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह इनको मेरे दराज बिल खैर अता फरमाए। सुनियो, जाने वालों की कदर तो बहुत करते हो, जिंदा लोगों की कदर करना भी सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मद्दज़ल्लहुल आली अहले सुन्नत का असासा हैं, अहले सुन्नत का असासा हैं, और हम भी इनको एक बेहतरीन रहनुमा अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम करते हैं। अल्लाह ताला हज़रत वाला को उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत से पूरी उम्मत को इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अक़ीदा अहले सुन्नत पर ता दमे आखिर कायम व दायम रखे। 8 जून को इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ का सालाना और शरीफ के मौके पर आलमी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद होगा। सब हजरात उसमें अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। खिताब इंशाअल्लाह हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान फरमाएंगे।